पॉइंट ऊपर जो फ्रीज हुआ है, पहला टिक 19,600 के ऊपर देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा आएगा और आज 50 में से करीब 45 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़कर खुल रहे हैं कल के लेवल से भी। तो कल तो आपने एंजॉय किया थोड़ा बहुत खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, और आज भी शायद सेशन पहला ये रहेगा। तो ओपनिंग टिक आ चुके हैं, पहला पॉइंट 61 पॉइंट का ही आपको दिखेगा निफ्टी पर। एडवांस डिक्लाइन भी आपको दिखाएंगे, 1300 शेयर हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि काफ़ी बड़ा गैप के साथ खुलेगा और ये गैप दिखा एडवांस डिक्लाइन के साथ। और दूसरा आपको निफ्टी बैंक देखेंगे 124 पॉइंट ऊपर है, अभी 44,330 पे है। मैं रेजिस्टेंस दोनों के बता देता हूँ, 19,650 निफ्टी का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। एक तो है 44,300 जिस पे भी ये ट्रेड कर रहा है, और दूसरा 44,500। तो इसी रेंज को बचाने की मार्केट आज कोशिश करेगा। आज दिन भर ठीक पॉलिसी से पहले अगर बाजार ने जो ओपनिंग के लेवल भी दिखा दिए, अगर ये भी बचा लेना तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। नहीं तो ये कहीं शेक ना करे, बस मेरे को इसी चीज़ का डर है कि बाजार कहीं शेक करके इन लेवल्स को खो ना दे जिसको ओपनिंग में मिले हैं। अगर ये खो देता है तो फिर तो आपको वेट करनी चाहिए, कोई बड़ा सौदा पंच ही नहीं करना आपको। आ जाते हैं फटाफट से खरीदारी वाले ट्रेड पे। बजाज ऑटो, JSW स्टील, टाइटन, टाटा मोटर्स, इन सब में बढ़त करीब 0.25 से 1% के आसपास की है। तो ये आपको सारे के सारे शेयर्स हमने आपके सामने रखे। ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का है? कुछ ऑटो कंपनीज का है, कुछ स्टील कंपनीज का है, और इक्का दुक्का डिफेंसिव हैं जैसे कि सिप्ला, NTPC, इस तरह के डिफेंसिव। और बजाज के 2-3 शेयर आप नोटिस करेंगे स्पीड से। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें बड़े शेयर अभी थोड़े एब्सेंट दिख रहे हैं। इसमें ऐसा वेटेज वाला कोई पक्का शेयर नहीं आ रहा जो कि बाजार को इस रेंज से और स्पीड से ऊपर लेके जाएगा, इसलिए वेट करना लाजमी है। दूसरा पॉइंट है और शेयर कौन से हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज कमज़ोरी वाले शेयर भले आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे FMCG प्लेयर दिख रहे होंगे, वो शायद इन्फ्लेशन को थोड़ा डर के माहौल में अभी रुके हुए हैं कि RBI गवर्नर का इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ ऐसा ना बोल दे। क्रूड वगैरह भी हाई बना हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है। अदरवाइज वैसे अगर आप इन FMCG वाले शेयर्स को छोड़ देंगे तो ज़्यादातर बाजार के अंदर आज बाइंग हो रही है, तो साइडवेज हुआ पड़ा है। ये मैं टॉप पहले 50 काउंटर्स के जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। आते नेक्स्ट 50 पर, इसके इतर क्या हो रहा है? जिंदल स्टील, इंडिको, अदानी विल्मर, उसका अपडेट आया था, हमने कहा था ये अच्छे चलना चाहिए, ठीक है इसका अपडेट। श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आज 1 से 0.25% तक की बढ़त आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अगर आप एडवांस डिक्लाइन को वापस से चेक करेंगे ना, 1 मिनट बाद जो स्क्रीन पे लगा हुआ है उसमें 1450 शेयर हो चुके हैं। डिक्लाइंस भी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, बट 1450 शेयर्स भी हैं। अब आप हीट मैप चेक करेंगे, आप देखेंगे हीट मैप में अमूल अभी तक आपको कोई शेयर नहीं मिल रहा। हम क्या करते हैं कि करीब 12 शेयर्स की एक लिस्ट है, 4 के गैप में 3 प्लेट्स हैं, तो आप 12 शेयर्स देखते होंगे। टोटल 12 शेयर्स जो है पहले वो आपको ग्रीन में ही दिख रहे हैं। तो पहले 10 से 15 शेयर्स में आपको बड़ा शेयर नहीं दिखेगा, एक मारुति को छोड़ के। दूसरा जो शेयर दिख भी रहे हैं उनमें 1 से 1.5% तक की मजबूती हाईएस्ट है। ये आपके लिए नोटिसेबल पॉइंट है, थोड़ा रुक जाना चाहिए। इंडाइसेस में वैसे भी ट्रेड आपको बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा स्टॉक्स में मिलेगा। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और मेहमान क्या आपको ट्रेड दे रहे हैं, ये प्रियंका के पास चलते हैं। आज सबसे बड़ा पैक है क्योंकि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, तो आप सेल जैसे काउंटर, JSPL, जिंदल स्टील जैसे काउंटर्स में मूव दिख रहे हैं। प्रेस्टीज में आज दूसरे दिन भी अच्छी खासी मूव है। कल भी पूरे रियल एस्टेट काउंटर्स तेज थे। क्रेडिट पॉलिसी से पहले आप देखें तो सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स तेज हैं, क्योंकि दरें बढ़ने की बात नहीं है। उम्मीद है कि शायद इस बार भी चौथी बार होगा जब दरें ना बढ़ें और आप रियल एस्टेट काउंटर्स को भी रहे हैं। अदानी विल्मर के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए थे, वहां पर मूव है। नवीन फ्लोरीन कल 5% उसके थोड़ा रिकवर हुआ था, लेकिन बड़ा डेंट इस पर था क्योंकि कॉल में कुछ भी क्लियरिटी नहीं आई थी नए मैनेजमेंट को लेकर, और उसके बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड्स भी थे। लेकिन आप यहाँ थोड़ी सी रिकवरी, 1% तक की रिकवरी तो अभी नवीन फ्लोरीन पे देख रहे हैं। उसके अलावा रिटेल काउंटर्स में ब्रांडेड रिटेल के कई सारे, चाहे वो फुटवेयर हो, फैशन रिटेल हो, वहां पर मूव कल भी थी, आज भी आपको ट्रेंड जैसे काउंटर में मूव दिख रही है। और साथ ही कुछ दूसरे काउंटर्स, मैक्स फाइनेंशियल जैसे। PSU बैंक कल लगाट थे क्लियरली, प्राइवेट बैंक चल रहे थे, लेकिन PSU आज भी आपको बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, PNB, इन सब में आपको यहाँ पर आधे से 1% तक की गिरावट अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। ये तो मिड कैप का हाल हुआ। एक बार क्विकली स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का मूव है। वहाँ पर भी अगर देखें तो पहले तो जो सुजलॉन जैसे स्टॉक्स है, जहां पर अच्छी मूव कल भी थी, 5% की तेजी थी, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरे कुछ और PSU काउंटर्स लाइक बैंक ऑफ
महाराष्ट्र जैसे काउंटर्स, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और रियल एस्टेट काउंटर्स में शोभा जैसे काउंटर्स आज भी तेज है, मैपमा इंडिया आज भी तेज है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ QIP है ना, और उसके चलते आप 1% की तेजी देख रहे हैं। और थोड़ा मीडिया काउंटर्स में भी आज अच्छी एक मूव भी दिखाई दे रही है। तो ये तो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल।